नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य केशव शर्मा पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का जो टॉपिक मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है वशीकरण। मित्रों, आप लोगों को पता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वो वशीभूत है या वशीकरण में है, किसी के और के प्रभाव में कार्य करने लगता है, उस जातक को वशीभूत कहा गया है। वशीकरण होता क्या है? वशीकरण शब्द दो शब्द से बना है, वशी प्लस करण। इसकी पहचान क्या है? आपने देखा होगा, कभी कोई व्यक्ति अपने इच्छानुसार, अपने अनिच्छानुसार किसी और के अनुसार कार्य करने लगता है। जब कोई व्यक्ति अनैतिक कार्य करने लगता है जिसमें उसका इच्छा ना हो, उसकी मत ना हो, और वो किसी और के प्रभाव में आकर कुछ पाप कृत्य कर डालता हो या कुछ ऐसा कार्य क्रिया कर देता हो जो उसकी बुद्धि विवेक की हामी नहीं होती है, जिसमें वो किसी और के अनुसार कार्य करने लगता है, उस व्यक्ति की ये स्थिति देखकर ये कहा जाता है कि वो नकारात्मकता के प्रभाव में ग्रसित होकर वो व्यक्ति किसी वशीकरण का शिकार हो गया है। मित्रों, वशीकरण बहुत तरह की अवस्थाओं में पाया जाता है। वशीकरण अवस्था, जैसे आपने सुना होगा, किसी स्त्री को वश में करना, किसी को मोहित कर लेना, चाहे स्त्री हो या पुरुष, परस्पर एक दूसरे को मोहित कर लेना के ऊपर ऐसा वशीकरण मंत्र या वशीकृत पाश फेंका जाता है। पहले इन सब चीज़ों पर मैं ही उतना अपनी हामी नहीं देता था, परंतु किंतु बहुत सी केस देखने के बाद, बहुत सी कुंडली का विश्लेषण करने के बाद मैं ये पाया कि जो वशीकरण मंत्र है या मोहिनी मंत्र है, ये कलयुग में आज भी उसी शक्ति से विद्यमान है जो सतयुग द्वापर युग में विद्यमान था। मित्रों, आपने ये देखा होगा कि निजी जीवन में बहुत से व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार प्रगति नहीं पाते हैं, या बहुत से व्यक्ति वो अनैतिक कार्य करते जाते हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। आपने ये भी समझा होगा या सुना होगा कि फलाने ने कुछ ऐसा कर दिया, फलाने ने किसी का मर्डर कर दिया, फलाने ने किसी की जान ले ली, फलाने ने किसी को चाकू मार दिया, या फलाने ने जानबूझ किसी का एक्सीडेंट करा दिया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मित्रों, क्योंकि वो अपनी एक व्यक्ति की बुद्धि विवेक जब हर ली जाती है, जब व्यक्ति अपनी बुद्धि विवेक को त्याग कर किसी के प्रभाव में आकर उसके अनुसार कार्य करने लगता है, उसी को वशीकरण कहा गया है। कभी कभी ये भी आपने देखा होगा मित्रों कि कोई एक पाप किसी के भले के लिए कहा गया हो, उसको 10 पुण्य के बराबर माना गया है। और वशीकरण के दो रूप हो सकते हैं मित्रों। अगर किसी को वश में करके पुण्य के कार्य हेतु कुछ किया जाए, किसी लड़की के इच्छा और शादी को रोका जाए, किसी सत्य भावना से किसी को वशीभूत करके कुछ कार्य कराया जाए जिसका रिजल्ट पॉजिटिविटी की तरफ दर्शाता हो या पुण्य की तरफ दर्शाता हो, उस वशीकरण को शुद्ध और नैतिक कहा गया है। और दूसरा पक्ष ये है मित्रों, अगर कोई वशीकरण किसी पाप या ईर्ष्यावश हेतु, किसी को बर्बाद करने हेतु, किसी का सर्वनाश करने हेतु उद्देश्य भावना रखते हुए किया गया हो, किसी की पूर्णतः नाश की सोच रखते हुए अगर वो वशीकरण किया गया हो, जिससे वो व्यक्ति पराभूत हो जाए, जिससे व्यक्ति अपने निहित प्रकृति को त्याग कर अनैतिक और अग्रसर हो जाए, उस वशीकरण को अनैतिक, अधर्म युक्त कहा गया है। मित्रों, आपको ये जानकर थोड़ा आश्चर्य होगा कि सतयुग में जब रामायण हुआ था, हमारे उस समय अगस्त्य मुनि, विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ जैसे दिगंबर ऋषि मुनि होते थे, जो शरीर सहित स्वर्लोक किसी भी लोक में गमन करके आ जाते थे। इसलिए उसे सतयुग कहा गया है मित्रों।
और ऐसी विद्याएं उस समय बहुत विद्यमान थी। चूँकि सतयुग के बाद द्वापर युग, जो कृष्ण का युग कहा गया है, जिसमें महाभारत युद्ध हुआ था, उसके बाद कलयुग का प्रवेश हुआ। मित्रों, ये सब मंत्र पहले भी मौजूद थे, आज भी हैं, लेकिन इसका ज्ञान कुछ सीमित ज्ञानियों को ही है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोहिनी मंत्र आज भी है, और जो इनका ज्ञान रखते हैं मुझे उन लोगों से निवेदन है, कृपया इनका गलत प्रयोग ना करें। अखबारों में बहुत सा आता है मित्रों कि फलाना वशीकरण कर लीजिए, मनचाहा वर पा लीजिए, मनचाहा स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर लीजिए। ये पूर्णतः अनैतिक है और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को तुरंत पकड़ कर जेल में डाल देना चाहिए। ये अनैतिक है, अधर्म है। अगर आपके पास विद्या है वशीकरण का, वशीभूत, किसी को पराभूत कर लेने का, किसी को हिप्नोटाइज करने का, किसी को अपने वश में करने का, तो मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप इन विद्याओं को समाज के कल्याण के लिए ही प्रयोग करें। किसी पाप कृत्य होकर, किसी पाप चित्त होकर कोई व्यक्ति अधर्म की ओर अग्रसर हो गया है, उसको वशीभूत करके उसको पुण्य के मार्ग में, सत्कर्म के मार्ग में लाया जा सके, उस वशीकरण कृत्य करना को मैं समर्थन करता हूँ। समाज के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए इन विद्याओं का प्रयोग होना चाहिए। मित्रों, वशीकरण आजकल कलयुग में नकारात्मकता का प्रतीक हो गया है। वशीकरण करने वाले इस विद्याओं का गलत प्रयोग करने लगे हैं। आपने देखा होगा मित्रों, वशीकरण जब किसी पर किया जाता है, वो व्यक्ति हितकर्म की बातें, किसी के भले की बातें करना छोड़ देता है। वो पाप की बातें, पापयुक्त होकर अधर्म की बातें, अधर्म क्रियाकलापों में व्याप्त होने लगता है और पाप की मार्ग पर अग्रसर होने लगता है। ये सब क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण उस व्यक्ति की सोच है। मुख्यतः उस व्यक्ति की ईर्ष्या की भावना ही, जब किसी के मन मस्तिष्क में या हृदय में ईर्ष्या की भावना किसी के प्रति जागृत हो जाती है मित्रों, तब वो इस वशीकरण स्पेशलिस्ट या वशीकरण जो भी करते हैं उनके संरक्षण में चला जाता है, और वो उस जातक से कहता है, उस ज्ञानी से कहता है जो वशीकरण मंत्र को जानते हैं, जो सिद्ध कर रखे हैं, उनके संरक्षण में जाके उनसे ये निवेदन करता है कि फ़लाने की आप अहित कर दीजिए, फ़लाने की नौकरी काम बंद करवा दीजिए, फ़लाने की ये नुकसान कर दीजिए, फ़लाने की ये स्त्री को मुझ पर आसक्त कर दीजिए। बहुत से प्रलोभन देके पाप कृत्य कराने के अग्रसर होता है और उसे अनुचित पैसे देकर ये कृत्य करा लेता है। इसी को कलयुग कहा गया है मित्रों। मैं कहना चाहूँगा मित्रों, कैसे पता करें कि वो फलाना व्यक्ति किसी के प्रभाव में आकर ये कार्य किया? कैसे पता करें? बहुत से लोग मुझे कहते हैं, पंडित जी कुंडली से ये बात जानना बहुत ही मुश्किल है, कठिन कार्य है कि कोई तंत्र बाधा में ग्रसित है कि नहीं, कोई वशीकरण है कि नहीं, हुआ है कि नहीं किसी जातक पर। तो मैं उन ज्योतिष या कुंडली विशेषज्ञ से ये कहना चाहूँगा कि कुंडली हम कुछ नहीं हैं, कुंडली ही हम हैं। हमारी कुंडली ही हमारे व्यक्तित्व को, हमारे कर्म, उस जीवन में क्या करेंगे क्या नहीं, सब निर्देशित और सब कुछ बता देती है। वो ईश्वर ने लिख दिया है। मित्रों, हम चाह के कुछ नहीं कर सकते, हम कठपुतली मात्र ही हैं इस जन्म में। हमारे इस जन्म का कर्म अगले जन्म का भाग्य बनता है, ये आप हमेशा याद रखें। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, निश्चित ही आपको अगले जन्म में अच्छे भाग्य की प्राप्ति होगी, और वही भाग्य हमें अच्छे कर्म, हमें सत्कर्म और सद्गुण या पुण्य मुक्त या पुण्ययुक्त जातक व्यक्ति बनाता है। इसलिए मित्रों, आपसे निवेदन है, अगर आप अपनी कुंडली से आप ये जानने का प्रयास करें तो ये बात जान सकते हैं कि आप पर तंत्र मंत्र का प्रभाव हुआ है, आप पर वशीकरण हुआ है कि नहीं, ये जवाब जाना जा सकता है। आप पूछेंगे कैसे? तो मित्रों, आपको ये बताना चाहूँगा कि राहु और केतु और शनि, ये 3 पापी ग्रह हैं,
जो कुंडली में युक्त होकर ये बताते हैं कि वो पाप मतलब वो वशीभूत है कि नहीं है। जब सूर्य राहु के साथ बैठ जाता है तो या चंद्रमा केतु के साथ बैठ जाता है तो ग्रहण दोष का निर्माण करता है। इसका मतलब है कि वो जातक ग्रहण कालिक हो गया है, भूत इत्यादि पिशाच इत्यादि कृत्यों से वो उस पर प्रभाव बढ़ गया है। जिस कुंडली में निर्बल मंगल होती है उस पर भी वशीकरण या तंत्र के प्रभाव की खतरा बढ़ जाता है। जिस किसी कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र प्रभावी होते हैं, मजबूत होते हैं, उन पर या चंद्रमा जिसमें बली होता है, उन कुंडलियों पर वशीकरण करना या उनको वशीभूत करना उतना आसान नहीं होता है। उन जातकों को उतना आसान उन पर नहीं होता है। और जिस जातक की कुंडली में, जिस व्यक्ति की कुंडली में ये सब प्रतापी ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं या किसी पापी ग्रह से दृष्टि युक्त हो जाते हैं तो मित्रों वो किसी दूसरे व्यक्ति के वश के प्रभाव में आने का उनका चांस बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो मित्रों मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी कुंडली को कृपया भावुक होकर देखें और जानने का प्रयास करें कि आपके सब ग्रहों की स्थिति क्या है, ताकि आप लोग ये जान सकें कि आप किसी वशीकरण के प्रभाव में तो नहीं है, किसी दूसरे के प्रभाव में तो कार्य नहीं कर रहे हैं, आप पर कुछ तंत्र प्रभाव तो नहीं, तंत्र मंत्र तो नहीं किया गया है। इससे आप ये जान सकते हैं। तो मित्रों आज मैं इन शब्दों से ही मैं इस वीडियो का समापन करता हूँ। अपने अगले वीडियो में मैं इस वशीकरण के और डिटेल नॉलेज लेके, ज्ञान लेके आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार।